जैसा कि आज का आपने देखा, आपको पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जैसा कि डिमांड था तो उसी को मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या। ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे ज्यादा क्या पढ़ने वाले, तो ये मैंने आपको बता दिया है क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? इस ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल को कोई जानता है क्या? ये ट्रायंगल से किसी की बात हुई है? नहीं हुई, तो आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ज्यादा इसके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये जानते हो, मैंने आपको सिखा दिया है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और उसका बेस किस तरीके से लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं आता आपको, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस, 90 डिग्री का सामने वाला मेरा हाइपोटेनियस। और बात सुनिए, ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब ये क्यों, ये आप जानते हैं। अगर जिस भी बच्चे ने देखा है तो वो जानता होगा क्यों, अगर नहीं जानते तो आप जाकर देखिए। ठीक है, इसमें हमको ये है। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ नहीं, बस इजी फॉर्म में है कि देखिए, दुनिया वालों ने कि इसको सोचा कि मैं किस तरीके से लिखूं। तो दुनिया वालों ने किस किस तरीके से लिखा मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक, दुनिया वाले ने देखा, इसको मैं लिख देता हूँ पी अपॉन एच। रेशियोज मतलब समझते हैं ना, 1:2। इस तरीके से रेशियोज मतलब होता है रेशियो 1/2, 3/4, ये होता है रेशियोज। ठीक है, दुनिया वाले ने देखा कि पी अपॉन एच जितने भी रेशियोज में होता है, दुनिया वाले ने सबसे पहले रेशियोज इसका लिख दिया पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच देखा, फिर दुनिया वालों ने देखा और क्या बन सकता है, बी अपॉन एच बन सकता है। ठीक है, बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच। और दुनिया वालों ने क्या देखा, देखिए पी अपॉन एच बन गया, बी अपॉन एच बन गया, तो पी अपॉन बी। ठीक है, क्या देखा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। ठीक है, अब देखिए और क्या देखा दुनिया वालों ने, और देखा दुनिया वालों ने पी अपॉन बी देख लिया। ठीक है, अब दुनिया वालों ने क्या देखा, और देखा दुनिया वालों ने एच अपॉन बी। एच अपॉन बी हो गया है ना शायद, एच अपॉन पी। और दुनिया वालों ने क्या देखा, नामकरण कर रहे हैं दुनिया वालों, भाई इसको किस तरीके से हम लिख सकते, चलो दुनिया वाले नहीं, ये देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस पूरे रेशियोज को फिर लिख सकते हैं हम एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। अब वो कुछ नहीं, देखिए पी अपॉन एच, पहले देखिए पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। अब उसी को उल्टा कर दिया, एच अपॉन पी। ठीक है, जैसे पी अपॉन एच था तो एच अपॉन बी कर दिया, बी अपॉन एच था तो एच अपॉन बी कर दिया, पी अपॉन बी था तो बी अपॉन पी कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब दुनिया वालों ने सोचा कि इसको कुछ नामकरण करते। क्या दुनिया वाले हैं भाई, क्या क्या दिमाग में आता है, क्या क्या नाम रख दिए, बच्चों को आज पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, इसका नाम रखने की जरूरत है, इसका नाम क्या रखें, दुनिया वाले हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो इसका सबका उन्होंने नाम रख दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया उन्होंने साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा ये। ठीक है, अब क्या क्या नाम रखे, पहले नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, साइन ऑफ थीटा। अब बी अपॉन एच का क्या रखा, बी अपॉन एच का रखा, बी अपॉन एच का रखा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, पहले नाम देखिए फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर पी अपॉन बी का क्या रखा, टेन ऑफ थीटा। ठीक है, अब एच अपॉन पी का क्या रख दिया, कोसेक, कोसेक थीटा। एच अपॉन बी का रख दिया क्या, सेक थीटा। लास्ट रखा कॉट थीटा। ये भैया दुनिया वाले को करना है। अब ये देखिए, अब ये बोलेंगे ये ही है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये देखिए, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है तीन साइड वाले की पढ़ाई, मतलब ट्रिगोनोमेट्री मतलब थ्री साइड वाले की मेजरमेंट्स। ठीक है, मतलब ये जो हम जिसको ट्रायंगल हम बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मतलब हम हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस होता है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी और एच अपॉन पी और एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब ये सब नाम दे दिया गया है। अब बोलेंगे भैया ये सब नाम क्यों दिया गया, अरे भाई वो जाने हम क्यों जाने, साइंटिस्ट थे पहले के, उनको कुछ भी देना था कि हम पी अपॉन एच, मतलब कि इसलिए दिया गया है कि पी अपॉन एच नहीं लिखकर अगर ये भी लिखा रहा है तो आप समझ जाइए, मतलब कि ये साइन थीटा नहीं बोलेंगे आप, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये साइन और इंटू थीटा नहीं बोलेंगे, साइन इंटू थीटा, साइन ऑफ थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे आप, देखिए सारे को पढ़ने का रूल होता है, साइन ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ, cos of theta, sorry, cos of theta, tan of theta और cosec of
थीटा, सेक ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। इस तरीके से उसको पढ़ते हैं, कॉस ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, अब एक बात और है कि यहाँ पे दुनिया वाले ने इसको ऐसा नाम क्यों दिया, ठीक है। आप बोलेंगे दुनिया वाले ने इसको ऐसा नाम क्यों दिया। अब भाई दुनिया वाले हैं, क्या क्या मन में आएगा कुछ भी नाम दे दिया। तो आपको ये नाम, अब ये देखिए आपके टेबल्स में आता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप जानते होंगे हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो यही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 रेशियोज है। ये फर्स्ट आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रेशियो, मतलब कि इस तरीके के इस ट्राइंगल का जो हमारा जो पूरा रूल्स होता है, मतलब जिसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे परपेंडिकुलर होते हैं, बेस होते हैं और हाइट, उससे हम कितने रेशियोज बना सकते हैं। तो हम उसे 6 रेशियोज बना सकते हैं, और वो ये 6 रेशियोज ये हैं। अब उस 6 रेशियोज की दुनिया वाले नाम क्या करण कर दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको आप बोलेंगे भैया इसको याद करने का कुछ रूल है, हम इस तरीके से याद करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी। इतना आपको याद करना नहीं, आपका रेहान भैया है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप जानते हैं क्या आपके रेहान भैया आपके कुछ ना कुछ नया ट्रिक लाता है, ठीक है। उसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। उससे पहले बताता हूँ, आप देखेंगे कि आपका साइन थीटा है और ये आपका कोसेक थीटा है, तो आप अपने साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा कह सकते हैं कि नहीं। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये उसका अपोजिट है। देखिए इसको, मतलब कि यहाँ देखिए, आप देखिए साइन थीटा को, ठीक है, को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा कह सकते हैं कि नहीं। 1 अपॉन, देखिए साइन थीटा, देखिए साइन थीटा था, ठीक है, साइन थीटा, आप बात समझिए गौर से, देखिए साइन थीटा था, साइन थीटा को पी अपॉन एच का, और कोसेक थीटा को एच अपॉन पी कहते हैं, मतलब उलट दिए। तो हम वही उसी तरीके से कह सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा कह सकते हैं कि नहीं। अब क्यों कह सकते हैं, मतलब कि अगर 1 अपॉन कोसेक थीटा दिया रहे या फिर साइन थीटा दिया रहे, तो हम उसको 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसमें मेन जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मेन ये रेशियोज है आपका, ठीक है। आप देखिए मेन जो रेशियोज आपके ये 6 रेशियोज है, और यहाँ पे 3 रेशियोज और हैं आपके, जैसे इससे आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा को आप 1 अपॉन सेक थीटा भी कह सकते हैं, टैन थीटा को आप 1 अपॉन कॉट थीटा भी कह सकते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा था तो पी अपॉन एच था, और कोसेक थीटा हमारा एच अपॉन पी, मतलब उसका जस्ट अपोजिट, तो हम साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आती ही होगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब बोलते होंगे आप कि रेहान भैया इसको कुछ याद करने का रूल बताइए, कुछ तो याद करने का रूल होगा। देखिए सिर्फ मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, साथ सिर्फ आप ये याद रखिए, इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आप सीक्वेंस में याद रखे रहिए। क्या याद रखे रहिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस तरीके से इतना सिर्फ आप याद रखिए। बाकी मैं आपको इसको याद करने का रूल ही बता देता हूँ। अब रूल क्या, तो आप रूल जस्ट एक से कन्वर्ट करिए, मैं रूल आपको बता देता हूँ। ओके, ये देखिए, अब आप तो बोलेंगे भाई रेहान भाई आपने तो सिर्फ वही टेबल बना दिया, सिर्फ इसको उलट दिया। देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये देखिए साइन थीटा क्या था, साइन थीटा समझिए, मतलब इस तरीके से ऊपर से देखेंगे पी अपॉन एच साइन थीटा, ठीक है, और cos थीटा बी अपॉन एच, tan थीटा पी अपॉन बी, जैसे मैं आपको बताया था, आप चेक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पीछे करिए अपने वीडियो को और चेक कर लीजिए। और वैसे आप उल्टा हुआ देखिए, cosec थीटा एच अपॉन पी, sec थीटा एच अपॉन बी, cot थीटा बी अपॉन पी, हो गया। अब बोलेंगे ये ट्रिक है भैया, ये ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको यही याद रखना है, साइन थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, बाकी मैं भी आपको एक से बता देता। अब क्या है वो देखिए, तो आप बोलेंगे रेहान भैया क्या है, देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मैं बता दिया क्या रखना है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो ये देखिए PBH, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब देखिए याद हो गया कि नहीं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पी से पापा, पी से, ठीक है, बी से बीड़ी, ठीक है, पी से पियोगे, एच से हाँ, एच से हाँ, बी से बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या कहीं किसी भी आपको एग्जाम में, जैसे अब इसका क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करना तो मैं आपको बताऊंगा। ये था सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है तो मैं आपको बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं 6 इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, और 3 उसी से निकलते हैं। 1 अपॉन, पहले निकलते हैं आपके साइन का, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाता है, फिर आपका निकलता है कॉस का, तो 1 अपॉन आपका सेक थीटा हो जाता है, टेन थीटा का निकलता है 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाता है। इस तरीके से 3 मतलब कि कंपलसरी आपके ये हैं, वो आपके ऑप्शनल ही हैं, ठीक है, समझिए ऐसे मोटा मोटी जैसे एग्जाम्स के तौर पर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ट्रिक्स। क्या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कहीं भी एग्जाम में आया क्वेश्चन आपको बनाना है तो सबसे पहले आप लिख दिए साइड में ऐसे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब यहाँ पे अपना साइन ऐसे करके, यहाँ पे अपना लिख दिए
कॉस, ठीक है, और यहाँ पर tan लिख दिए, और यहाँ पे नीचे में आप लिख दिया कोसेक, सेक और कॉट थीटा, मतलब इस तरीके से करके लिख देना। फिर कुछ कुछ भी अगर साइन थीटा क्या है, साइन थीटा आपको कोई बोलते कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा को देखना, tan थीटा को बस ऐसे निकालना है, हाँ p अपॉन b tan थीटा, और इसकी वैल्यू पुट कर दो। इस तरीके से करना, ये सब पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक पूरा लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया था। लेक्चर नंबर 2 से मैं स्पेशली आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है और उसको शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए एक मैं ये लाया था, ठीक है। तो आपको आज की इस वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स बताइए, और आप बोलिए हाँ आपको 10th मतलब कि आपको कैसा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मुझसे, तो आप कमेंट्स बताइएगा जरूर। और अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, मैथ से डर लगता है, साइंस से डर लगता है, तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। ओके, थैंक यू।